हेलो बच्चों, मैं राकेश बत्रा। आज हम मैथ्स में एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने कुछ क्यूब्स और कुछ क्यूबाइड्स कटवाए हुए हैं। प्रैक्टिकल क्या है कि हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब की ये आइडेंटिटी सबको पता ही है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल देता हूँ तो 3ab को a से मल्टीप्लाई किया तो 3a स्क्वायर b, 3ab को b से मल्टीप्लाई किया तो 3ab स्क्वायर। अगर हम नॉर्मली किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि a प्लस बी होल क्यूब का मतलब क्या है, तो वो बोलेगा कि a प्लस बी को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ ही जाएगा। ये इसका मीनिंग है, एल्जेब्रिक मीनिंग है। हमें सीखना है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकली ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जब मैं कहता हूं a क्यूब, जब मैं कहता हूं a का क्यूब, तो इसका मतलब मेरे पास एक क्यूब है जिसकी हर साइड a के इक्वल है। इस क्यूब के वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं b क्यूब, तो मेरे पास एक और क्यूब है जिसकी हर साइड b के इक्वल है। इस क्यूब के वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं a स्क्वायर इंटू b, तो इसका मतलब एक क्यूबाइड जिसकी लेंथ a के इक्वल है, ये क्यूबाइड है जिसकी लेंथ मैंने a के इक्वल ली है, ब्रेड्थ भी मैंने a के इक्वल ली है, और हाइट इसकी मैंने b के इक्वल ली है। तो इस क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होगा वो लेंथ a, ब्रेड्थ a, हाइट b, a इंटू b। तो मैंने ऐसे 3 क्यूबाइड ले लिए हैं, बिल्कुल ऐसे ही 3 क्यूबाइड मैंने ले लिए हैं जिनकी लेंथ a यूनिट है, ब्रेड्थ भी a यूनिट है, a यूनिट है, और हाइट है उसकी b यूनिट। तो इस एक क्यूबाइड का वॉल्यूम हो जाएगा a स्क्वायर b, तो इन 3 क्यूबाइड्स का वॉल्यूम हो जाएगा 3a स्क्वायर b। इन द सेम वे मैंने यहाँ पर 3 क्यूबाइड और ले लिए हैं, यहाँ पर 3 क्यूबाइड और ले लिए हैं जिनकी लेंथ a ली है, ब्रेड्थ b ली है, हाइट b ली है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू बी, तो इन तीनों का वॉल्यूम हो जाएगा 3a स्क्वायर b। अब जब मैं इन 8 के 8 पीसीस को, मेरे पास टोटल 8 पीसीस है, एक जिसका वॉल्यूम a क्यूब है, दूसरा जिसका वॉल्यूम b क्यूब है, 3 जिनका वॉल्यूम a स्क्वायर b है, और 3 जिनका वॉल्यूम ab स्क्वायर है। अगर मैं इन 8 को कंबाइन करूं तो मुझको एक क्यूबाइड मिलना चाहिए जिसकी हर साइड a प्लस बी होनी चाहिए। तो आइए एक बार इन सबको कंबाइन करते हैं। अब हम इन सब क्यूब्स को कंबाइन करते हैं। इस क्यूब का वॉल्यूम है a क्यूब हो गया। इस क्यूब का वॉल्यूम है, इसकी हर साइड b, तो वॉल्यूम है b क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब आ चुका है। ये 3 क्यूबाइड्स हैं जिनकी लेंथ a, ब्रेड्थ a, हाइट b, यानी a इंटू b, a स्क्वायर b एक का वॉल्यूम, तो 3 का वॉल्यूम 3a स्क्वायर b, a क्यूब प्लस b क्यूब। इसको यहाँ रख दिया, और इसको मैंने रख दिया यहाँ। तो मेरे पास आ चुका है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। अब ये 3 क्यूबाइड, लेंथ a, ब्रेड्थ b, हाइट b, यानी a इंटू बी स्क्वायर एक का वॉल्यूम, तो तीनों का वॉल्यूम हो गया 3ab स्क्वायर। मिलाते हैं इन सबको, इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा। तो जब मैंने इन सबको ऐसे रखा, कंबाइन किया सबको, तो मेरे पास क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है एक क्यूब बन गया है जिसकी हर साइड a प्लस बी, यानी इस क्यूब का वॉल्यूम a प्लस बी का होल क्यूब, विच इज इक्वल टू, ये सब के वॉल्यूम्स को हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। तो विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस ये 3ab स्क्वायर। Hence the formula is derived. Thank you very much for watching the video.